Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is class 9 and we are studying English. And in English subject, today's topic is future indefinite tense. And students, with another new lesson, I am your teacher, Abrar Hussain. So let's start the topic of the day. Learning outcomes. Students, as usual, I hope that the students will be able to understand, identify, and explain the simple future tense. स्टूडेंट्स ये लेसन सबक पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि समझ सकें, पहचान सकें और सिंपल फ्यूचर टेंस को आप इसको बयान कर सकें, डिफरेंशिएट अमंग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एक्शंस। आपको इसको पढ़ने के बाद प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के एक्शंस में जो डिफरेंस है उनका भी पता चलेगा। स्टूडेंट्स, यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन राइटिंग एंड कन्वर्सेशन। आप इसके बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अपनी राइटिंग में और अपनी बोलचाल में इस्तेमाल कर सकें। एंड अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई एरर्स। आप इसके स्ट्रक्चर को समझ सकें और इसमें जो गलतियाँ आप लिखने में जो करते हैं उनको आप पहचान कर सकें और वो उनको रिमूव कर सकें। स्टूडेंट्स, ये मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने सेट किए हैं, आपने इनको अपने जहन में रखना होगा कि आपने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एंड टुडेज टॉपिक इज फ्यूचर इंडेफिनिट tense. Index of the day, definition of future indefinite tense we will study, and examples and structure of the tense we will study. The examples and structure of the tense and types of sentences in the tense, and we will see also examples and translation and exercise, and at the end homework. Students, what is future indefinite tense? It is better to for you to know that what future indefinite tense is. Why do we use in our conversation or in our writing, and what is the recognition, identification of this tense? So students, simply we can say future indefinite tense indicates that an action has not happened yet. Students, we have studied present, past. Present shows the action in a present era, in present time, and past shows the action that had happened, that were done in past. And the future shows the action, and future indefinite tense shows the action that will happen in future. That has not happened yet, यानी वो एक्शन अभी तक नहीं हुए हैं, वो सारे काम अभी नहीं हुए हैं, वो फ्यूचर में किसी वक्त में होंगे। That an action has not happened yet, कि अभी ये एक्शन नहीं हुआ है, and will take place at some point in future, और फ्यूचर में किसी वक्त भी वो एक्शन होगा। तो फ्यूचर में किए जाने वाले डिफरेंट किस्म के एक्शन, जो हमारे इंटेंशन होती है, जो हमारे प्लान्स होते हैं, और जिनके इम्कान होते हैं। स्टूडेंट्स, उन एक्शंस के मतलब, उन इम्कानात के मतलब, उन एक्शंस के मतलब जो फ्यूचर में होंगे, उनके मतलब बात करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स देखें कि ये टेंस होते किस तरह के, इसके सेंटेंसेस होते किस तरह से हैं। उर्दू में और इंग्लिश में दोनों तरह से लिखे हैं, आप इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आई शैल सी हिम टुमारो, द फर्स्ट सेंटेंस इज आई शैल सी हिम टुमारो। उर्दू में मैं उसे कल मिलूंगा। यानी उर्दू में हम जिस तरह से बात करते हैं ना, तो जो फ्यूचर में हमारे प्लान है या जिस बात का इम्कान है, मैं उसे मिलूंगा, मेरा इरादा है कि मैं उसे मिलूंगा, ये हमारी अभी इंटेंशन है, ये हमारा अभी प्लान है, हमारा इरादा है अभी, और हमारा मुस्तकबिल का एक आने वाले वक्त में हमने ये एक्शन करना है, ये काम करना है, किसी बंदे से हमने मिलना है। तो उर्दू में हम इनको इस तरह से लिखते हैं, आई शैल सी हिम टुमारो, और इंग्लिश में आई शैल सी हिम टुमारो, उर्दू में मैं उसे कल मिलूंगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज हम शाम को क्रिकेट खेलेंगे।
खेलेंगे, प्लान है। वी शैल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वो जल्द घर जाएंगे। दे विल गो होम सून। तुम मैच जीत लोगे। यू विल विन द मैच। इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, इरादा। वो तुम्हें देखकर खुश होगा। इम्कान, ही विल बी हैप्पी टू सी यू। वो खुश अखलाकी से पेश आएगी। खुशफहमी, you can say she will behave politely. तुम सिनेमा जाओगे। You will go to cinema. सलमा क्रिकेट नहीं खेलेगी। होपफुली सलमा विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम वो किताब खरीदोगे। विल यू बाय दैट बुक। क्या हम इकट्ठे गाना गाएंगे। शैल वी सिंग टुगेदर। स्टूडेंट्स इसमें सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं, नेगेटिव, इंटारगेटिव, ये सारे मैंने आपके सामने उर्दू में और इंग्लिश में प्रेजेंट किए हैं। इनका स्ट्रक्चर इस तरह से, उर्दू में हम इस तरह से लिखते हैं और इंग्लिश में हम इनका इस तरह से स्ट्रक्चर, इसमें विल और शैल इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। आगे स्टूडेंट्स इसमें देखें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसकी टाइप्स कितनी, इसकी कितनी कितनी किस्में हैं। पहले भी एग्जांपल्स में भी वी हैव सीन इन एग्जांपल्स दैट देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस: affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences, and negative with interrogative sentences. At the end, students, uh, in a single sentence, we write negative, we make it negative and interrogative. A single sentence. पहले तो हमने ये देखा कि हम एफर्मेटिव सादा सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सिर्फ एक बयान होता है, एक स्टेटमेंट होती है। दूसरे में नेगेटिव और तीसरे में इंटारगेटिव और चौथे में नेगेटिव विद इंटारगेटिव, यानी सवालिया और मनफी दोनों किस्म के फिक्रे हम इसमें लिखते हैं, इसको बनाते हैं। ये हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल एफर्मेटिव सेंटेंसेस। रूल्स क्या है एफर्मेटिव सेंटेंसेस के, जिनमें जस्ट वी गिव स्टेटमेंट अबाउट फ्यूचर। ही, शी, इट, नेम प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम, इसको एज अ हम सब्जेक्ट कहते हैं कि हम इसमें एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। फिर इसमें हम वी यूज़ शैल और विल या शैल यूज़ करते हैं। लेकिन जब इसके ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम हो तो इसमें हम विल यूज़ करते हैं सिर्फ, फिर हम शैल इसमें नहीं लगाते। देन वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है एंड फिर हम इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट आपका यू, दे या टू नाउन्स, दो नाम आ जाएं, दो नाम कैसे आ सकते हैं, जैसे कलीम एंड सलीम, आमना एंड जैनब, अली एंड फरहान, सलमान एंड फरहान, ये इस तरह से दो नेम आ जाएं तो उनके लिए, या टीचर्स एंड लॉयर्स, राइट, प्लेयर्स एंड रेफरीज, इस तरह से दो नाउन आ जाएं तो फिर भी हम इसके साथ विल यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, वी यूज़ शैल विद आई एंड वी। If the subject of the sentence is I or we, then we will use shall after that. And likewise, first form of verb and object. और इसी के साथ इसी तरह हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। आई हैव रिटन इन अ सिंपल फॉर्म, इसका फार्मूला, यानी सब्जेक्ट इसमें पहले सारे लगाएंगे। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है कि शी, इट या कोई सिंगल नेम, या यू, दे, या टू नाउन्स, या आई, वी, ये इसके सारे सब्जेक्ट हैं। ये सारे के सारे शैल या वेल से पहले जहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ, ये सारे के सारे इसके क्या हैं, ये सब्जेक्ट हैं। और विल और शैल इसमें हेल्पिंग वर्ब भी इसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट वर्ब फॉर्म, और इसमें वर्ब फॉर्म आएगी फर्स्ट, और फिर इसमें ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। आगे ये सेंटेंसेस हम देखेंगे कैसे हैं। एग्जांपल्स, ही विल मीट हिज फ्रेंड आफ्टर स्कूल, वो अपने दोस्त से स्कूल के बाद मिलेगा। ही इसमें आ गया सब्जेक्ट, विल इसमें आ गया हेल्पिंग वर्ब, एंड मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट आ गया आफ्टर स्कूल कॉम्प्लीमेंट। अनीला अपनी अम्मी को खत लिखेगी। अनीला सब्जेक्ट, नाउन सिंगल नेम,
विल इसमें हेल्पिंग वर्ब, विल जो इसके फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट वर्ब, अ लेटर, ऑब्जेक्ट, टू हर मदर कॉम्प्लीमेंट। वो पिकनिक मनाने जाएंगे, दे विल गो फॉर पिकनिक, दे सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, गो वर्ब और पिकनिक ऑब्जेक्ट। वो इम्तहान पास करेगी, शी विल पास द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब। आप इसको अंडरस्टैंड इजीली कर सकेंगे। मैं जस्ट रीड करूँगा तब आपके लिए। तुम बाग में दौड़ोगे, यू विल रन इन द गार्डन, लड़कियां क्लास में पढ़ेंगी, द गर्ल्स विल रीड इन द क्लास, असातिज़ा और तलबा इकट्ठे खेलेंगे, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विल प्ले टुगेदर, सलीम और क्लीम एक ख़त लिखेंगे, सलीम एंड क्लीम विल राइट एन एसे, सॉरी ये ऐसे मजमून लिखना चाहिए था, यहाँ पे ये ख़त लिख दिया, इसको आप ओवरलुक कर दें। मैं हॉकी खेलूँगा, आई शैल प्ले हॉकी, आई सब्जेक्ट आया तो इसके साथ शैल आ गया। हम एक नई कार खरीदेंगे, वी शैल बाय अ न्यू कार, यहाँ पे वी आया तो साथ इसके शैल आ गया। स्टूडेंट्स इन इसको आपने अपने जहन में रखना है। अब देखें नेगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स कैसे होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस किस लिए हम यूज़ करते हैं, टेल दैट एक्शन हैज़ नॉट टेकन प्लेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं, नॉट हम उन सेंटेंसेस में लगाते हैं जिसमें हमें कंफर्म हो कि एक्शन नहीं हुआ होगा। इसका रूल क्या है स्टूडेंट्स, वी राइट नॉट आफ्टर विल और शैल, विल और शैल के बाद हम नॉट लगाते हैं टू मेक सेंटेंसेस नेगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल लगाते हैं और इसके बाद नॉट लगा देते हैं, फिर फर्स्ट वर्ब फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब इसके सेंटेंसेस देखें स्टूडेंट्स, वी शैल नॉट गो टू सी हिम इन द पार्क, हम इसे पार्क में मिलने नहीं जाएंगे। अगर हम इसको एफर्मेटिव में करें, वी शैल गो टू सी हिम इन द पार्क, हम उसे पार्क में मिलने जाएंगे, तो नेगेटिव में हमने इसमें नॉट लगा दिया, वी शैल नॉट गो टू सी हिम इन द पार्क, राइट। मैं तुम्हें सबक नहीं पढ़ाऊंगा, इसी तरह आई शैल नॉट टीच यू अ लेसन, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नॉट और फिर वर्ब मेन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट और फिर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें आ गए। तुम पियानो नहीं बजाओगे, यू विल नॉट प्ले, पियानो वर्ड मिस हो गया यहाँ पे, इसको ओवरलुक कर दें, ये याद रखें यहाँ पे पियानो है, यू विल नॉट प्ले पियानो इसमें ऑब्जेक्ट है। सलमान तेज़ नहीं दौड़ेगा, सलमान विल नॉट रन फास्ट, असातिज़ा तलबा को नहीं पढ़ाएंगे, टीचर्स विल नॉट टीच द स्टूडेंट्स, वो तकरीर नहीं करेगा, ही विल नॉट डिलीवर अ स्पीच, वो घर में दाखिल नहीं होंगे, दे विल नॉट एंटर इनटू द हाउस, इन द हाउस, इनटू द हाउस यहाँ पे आना चाहिए था स्टूडेंट्स, ये वो मिस हो गया। आमना और जैनब इकट्ठे गाएंगी, आमना एंड जैनब विल सिंग टुगेदर, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देखें इंटरगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत सिंपल हैं, दी सेंटेंसेस आर वेरी सिंपल टू एस्टैब्लिश। There are two types of interrogative sentences. You students you will have to keep in mind that there are two types of interrogative sentences. Sentences start with will or shall, यानी वो sentences जो will और shall में से बनते हैं, जैसे कि आप देखें will he see me tomorrow, क्या वो मुझे मिलेगा, shall we go to canal to swim, क्या हम नहर पर नहाने जाएंगे, तैरने जाएंगे, विल दे इन्फॉर्म यू टाइमली, क्या वो आपको वक्त पर बताएगा, विल चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, क्या स्टूडेंट तलबा से क्या बच्चे ग्राउंड में खेलेंगे। स्टूडेंट्स ये सिंपल, ये देखें विल हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, विल या शैल सब्जेक्ट से पहले और फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर इसमें ऑब्जेक्ट लगा के हमने सेंटेंसेस को इस तरह से इस्टेब्लिश कर दिया। इस तरह से इनको कंस्ट्रक्ट किया। आप इन इसी के एग्जांपल्स को सामने रखते हुए अपने सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करेंगे या बनाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें इंटरगेटिव सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस स्टार्ट विद डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड। पहले मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक तो वो जो विल और शैल से लगाकर बनते हैं और दूसरे वो इनमें विल और शैल के साथ डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड लगते हैं। डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड स्टूडेंट्स कौन से हैं, जैसे हु, वाई, हुज, होम, हाउ, ये डब्ल्यू क्वेश्चन, व्हेन, वेयर, ये डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड्स हैं और ये भी हर टेंस में यूज़ होते हैं। डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड्स विल सबसे पहले इसमें डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड आएगा, वाई, हु, हुज, हाउ जैसे लिखे हुए हैं,
फिर इसमें हम will and we will use subject. will या shall यहाँ पे आ सकता है, shall मिस हो गया है, subject plus first form verb, फिर इसमें हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। Who will fetch me a glass of water? कौन मुझे पानी का गिलास देगा? Who, why shall we wait here? हम यहाँ पे क्यों वेट करेंगे? Whose book will he read today? कौन, whose book, किसकी वो किताब आज पढ़ेंगे? How shall I complete this task? मैं ये टास्क कैसे कंप्लीट करूँगा? आगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, ये इंटरगेटिव सेंटेंसेस प्लस इसमें इंटरगेटिव विद नेगेटिव आप आ सकते हैं। और जब इंटरगेटिव विद नेगेटिव स्टूडेंट सेंटेंस आते हैं तो फिर इसमें ये डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड और विल के साथ भी आ सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस नेगेटिव एंड इंटरगेटिव इज रिटन इन सिंगल सेंटेंस, यानी दोनों आर रिटन इन सिंगल सेंटेंस। ये सिंगल सेंटेंस में लिखे जाते हैं। जैसे ये रूल है, डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, विल हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, फिर इसमें सब्जेक्ट प्लस इसमें फिर हम नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे वाई विल ही नॉट हेल्प मी, वाई विल ही नॉट हेल्प मी, शैल वी नॉट गो टू जू टुमारो, वो मेरी मदद क्यों नहीं करेगा और हम कल जू में क्यों नहीं जाएंगे, क्या हम कल जू जाएंगे। और वेयर विल ही नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी कहाँ नहीं खेलेंगे, वो हॉकी कहाँ नहीं खेलेगा। विल ही नॉट रीच स्कूल इन टाइम, क्या वो स्कूल वक्त पर नहीं जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स इम्कानात हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये इन सेंटेंसेस को हमने इस तरह से लिखा है, वाई विल ही, शैल, वेयर, विल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे आप देखें, आपका होमवर्क इस टेंस से मुतल्लिका है। आपकी ग्रामर आपको जो लगी हुई इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, जो 9 और 10 क्लास के लिए है। स्टूडेंट्स का इसका लेसन नंबर 6 जो ग्रामर जो टेंसेस का है, इसका लेसन नंबर 6 है टेंसेस का, पेज नंबर 117 मेरे पास जो है। पेज हो सकता है आपके बुक पे जो नहीं हो उसमें आगे पीछे हो, तो उसमें आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस इसमें 1 and 2 and 4, 1 और 2 and 4 एक्सरसाइज आपने करनी है, एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 विल ट्रांसलेट दीज गिवन एक्सरसाइजेस ऑन देयर नीट कॉपीज। ये आपने अपनी कॉपीज पर लिखनी है। ये ट्रांसलेशन उर्दू में सेंटेंसेस दिए गए हैं। सेंटेंसेस स्टूडेंट्स अफर्मेटिव हैं, नेगेटिव हैं एंड इंटरगेटिव हैं। आपने इन सब को करना है। स्टूडेंट्स एक एक्सरसाइज आपने जो कल मुझे अटेंडेंस के लिए आज भेजनी है, वो ये आपके सामने है, आपकी बुक में से ली गई है ये एक्सरसाइज आप मुझे ट्रांसलेट करके मुझे आप सेंड करेंगे अपनी हमें हमारी 9 क्लास की इंग्लिश के पेज पर आप मुझे सेंड करेंगे। स्टूडेंट्स, टुडेज लेसन इज ओवर। I will teach you tomorrow another lesson. So for today, students, thank you very much for your time. Well, our today's lesson is over. Thank you very much.